दुख भरी घटना हुई। हमारे एक परिवार से, हमारे एक नज़दीकी से इतनी बुजुर्ग महिला गई, हमारे सर से उसका आशीर्वाद चला गया। हमें बहुत दुख है। मेरी प्रशासन से अपील है कि प्रशासन भी, एसपी साहब, एसएचओ साहब, एसआई साहब, राजेश जी और पवन जी बड़ी मेहनत करें ईमानदारी से। मैं ये कहता हूँ भाई, जो गुनहगार है उनको सजा दी जाए और बेकसूरों को माफ़ किया जाए। मैं पीवा छोरा और उसकी माँ से पीछे मांग रहा था, मेरी मम्मी है। अच्छा। मैं बोली क्यों मार रहे तू इसको? अच्छा, जो बुढ़िया गुजरी है। हाँ, उसका लड़का समैक पीवा है। क्या बिस्तर गिर के चल बुढ़िया तू मरेगी दिखी लौड़ी गाल दे के बोले समय की। एनजी न्यूज के सभी दर्शकों को नमस्कार। 3 फरवरी को नरवाना की नई बस्ती आज़ाद नगर में एक घटना घटी थी 2 पक्षों के बीच, और ये जो घटना है बढ़ती हुई कुछ दिन के बाद नरवाना के सिटी थाना तक पहुंच जाती है, जहां पर एक बुजुर्ग महिला का शव लेकर लिया जाता है। और बुजुर्ग महिला के परिवार वालों ने आरोप लगाया है कि जो 2 पक्षों की लड़ाई थी उसमें दूसरे पक्ष ने इसको जान से मारा है, यानी कि हत्या की गई है, हत्या का आरोप लगाया था। और वहां पर एनजी न्यूज़ की टीम ने कवरेज की थी। तो एक पक्ष की हमने जैसे कवरेज दिखाई थी, वहां पर उनकी पूरी बात भी सुनी थी, आखिर मामला क्या हुआ था। दूसरा पक्ष है, एनजी न्यूज़ की टीम चाहती है कि दोनों पक्षों की बात सामने आनी चाहिए, दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। निर्दोष है, उनको नहीं किसी प्रकार से फंसाना चाहिए। ऐसे में अब दूसरा पक्ष है, उनसे हम पूरी बात करेंगे। आखिर ये दूसरा पक्ष है, क्या कुछ कहना चाहता है, क्या हुआ था आखिर 3 फरवरी को? आपका? मेरा नाम राजेश है जी, सनोप श्री बलदेव सिंह। 3 फरवरी को क्या हुआ सर? 3 फरवरी को जी हमारे यहाँ घटना घटी हुई थी। हमारे घर 2 मौतें हो रही थी। हम अपने घर पर थे। अच्छा, पहले 2 मौत हो रही थी आपके? हमारे घर में हम उस मातम में अपने घर में बैठे हुए थे जी। तो गली में कुछ 2 पक्षों में कहा सुनी हो गई। अच्छा जी। और इस कहा सुनी में जी एक दूसरे को पथराव से, लाठी ईंट पथराव से भारी संख्या में इधर उधर फेंकने लगे। पथराव हुआ भारी संख्या में पथराव हुआ जी। और इस पथराव के कारण एक हमारी बुजुर्ग महिला श्रीमती मिश्रो देवी जो 80 वर्ष की थी, उस पथराव के बीच उन्होंने कहीं चोट लगी। भाई वो ये बहुत दुख भरी घटना हुई। हमारे एक परिवार से, हमारे एक नज़दीकी से इतनी बुजुर्ग महिला गई, हमारे सर से उसका आशीर्वाद चला गया। हमें बहुत दुख है। इसके लिए प्रशासन जी अपने तन मन धन से दिन और रात करके इंक्वायरी बात दौड़ कर रहे हैं, मुजरिमों तक पहुंच रहे हैं। भाई मिश्रों को इंसाफ मिलना चाहिए। मेरी प्रशासन से अपील है कि प्रशासन भी, एसपी साहब, एसएचओ साहब, एसआई साहब, राजेश जी और पवन जी बड़ी मेहनत करें ईमानदारी से। मैं ये कहता हूँ भाई, जो गुनहगार है उनको सजा दी जाए और बेकसूरों को माफ़ किया जाए। और पूरे मामले की शुरुआत से जांच की जाए जी, शुरू से। हमारी तो ये अपील है जी, किसी के साथ गरीबमारी ना होए। बिल्कुल। वैसे एक दूसरे की पहले बहस में नाम लिखवा देते हैं, ये नहीं होती, छानबीन हो इस सिरे से। हमें बहुत दुख है जी मिश्रो देवी का। बड़े तनमंदन से एक बुजुर्ग का आशीर्वाद हमारे सर से चला गया। हमें इसका बड़ा दुख है जी। उसको मदद मिलनी चाहिए और पूरी कार्रवाई होनी चाहिए दोबारा सिरे से। भाई लड़ाई क्यों हुई, पथराव क्यों होया और वो बेचारे कैसे उसको चोट ले। अच्छा, तो क्या आप ये कहना क्या चाहोगे, मतलब जो महिला की मौत हुई है वो कैसे हुई है? मतलब एक तो कुछ लोगों ने किया हो, जैसे उन्होंने आरोप लगाया है कि उन्होंने लाठी डंडे के साथ, बड़े हथियारों के साथ घर में घुसे और फिर जान से मारा। ऐसे है सरो, ऐसे है कि मौके पे ना तो मिश्रो देवी है जी, सब घर में है। ये 9:30 पौने 10 बजे की बातें हैं। हम उस टाइम घर में थे। ये 2 पक्षों में सिर्फ एक मुंह के गाड़ गड़ोस से ही ये लड़ाई फैली है। सिर्फ लाठी डंडों ईंटों से ही बरसात हुई है और कोई बरसात नहीं हुई। उसमें आने जाने वालों को भी लगी है, किसी के कान पर लगी है, किसी के सिर में लगी है, किसी के अंदर भी लगी है, किसी के छत पे भी गई है। कम से कम भी 200-250 फुट दूर दूर ईंटें गई हैं जी। ब्लॉक बोतों की ईंट भी लगी है जी। इसमें तो किसी के भी लग सका, मिश्रों का मतलब अजनबी आदमी को भी चोट लगी, अजनबी को भी लग सका। सारे डरते अंदर बढ़ गए जी। बाकी आप भाई, मेरी प्रशासन से यही प्रार्थना है कि वह तय दिल से भाई इंक्वायरी की जाए, अड़ोस पड़ोस से भाई पक्के प्रूफ लेके नहीं कार्रवाई करे भाई, ना के कोई नजायज ना फंसे, निर्दोष लोगों को ना फंसाया। निर्दोष आज जो गुनहगार हैं, चाहे कोई सा पक्ष हो, वो चाहे करने वाला हो या लिखवाने वाला हो, उसके भाई पूछताछ की जाए। कहना भाई निर्दोष नहीं फंसना चाहिए, जो नहीं है अपना नहीं है। हाँ बस, जितना करे नहीं वो फंसो बस। अच्छा, हाँ बस। तो ताई जी आप भी उस दिन यही थे?
मैंने तो जी असली रोड़ा का तो बेरा को नहीं, हाँ, और बाद का तो मैंने बेरा असली रोड़ा का रात का तो मैंने बेरा को नहीं। अच्छा प्रशासन ने तो जी इतना काम करा क्या, 6-6 दिन गाड़ी लोग उतार आई है, अच्छा और लोग कहा कि प्रशासन कुछ करता नहीं, हाँ। करता क्यों नहीं, जो सा ठा उसे थी जेड़ में डालने लग रही जी। हाँ, फिर जी निर्दोषान नहीं फंसाया जाए। अब तो मैंने यह रिक्वेस्ट है अब भाई निर्दोष कोई फंसना नहीं चाहिए। अच्छा दोस्ती है, चलो उनका जो उनका तो जो यूं तो तय किसी का नाम दर्ज हो जी, हाँ। यूं नाम दर्जने से थोड़ी हुआ। बिल्कुल बिल्कुल हाँ, बिल्कुल। तब तो हाँ जी, पूरी क्या करी कहना जाए। हमारे तो यही कहना है जी, निर्दोष साबित होना चाहिए जी, जिसने खोट कर रखे है उनको हाँ, बस वही पकड़ा है। दकड़ी करी जाए। अपनी तरफ से पुलिस को पूरी कार्रवाई कर रही है। अच्छा जी पुलिस का पवन कोई जी वो है, भी नहीं राजेश जी पुलिस है, का दिन रात बाजे फिरे जी अपनी तरफ से में। भाई 99 भी ईट बरसे 99 बरसे किसका नाम ले अच्छा इसी ईट तो इसी मोहल्ले से हाँ उरे से भी ईट बरसे थी, 99 भी ईट आई थी, हम ऊपर खड़े थे, अच्छा ऊपर भी ईट आई, इनकी छत पे भी ईट आई है, छत पे चढ़े। हाँ सही बात अच्छा है। एक और बात जो मेरी जेठानी थी, मैं तो बहुत उसके करीब थी, बहुत ज्यादा अच्छा एक अफसोस है मैंने बात उसका। ये है कि उन्होंने आरोप लगाया कि 15 से 20 युवक आते हैं लाठी डंडों के साथ, हथियारों के नहीं साथ डंडे और डंडे घर में कुछ गुजर नहीं जाते थे। हैं। हाँ तो ये डंडे कितनी डंडे बात कुछ सही है? नहीं थे। ईट आट बहुत ईट बरसी है, बहुत ज्यादा ईट बरसी है, ब्लॉक ईट नहीं है। रुक जा, कुछ भी नहीं है, तेरू लिखवा रखे ने, ये कुछ भी नहीं है जी, सिर्फ डलिया की अच्छा जी ईंटों की, आपस में हो हाँ मुंह जबानी की, और कुछ भी बात को। तो मैं कैसे बड़े छुटवाने हाँ हैं कोई बड़ा उसे का नाम उसे का जो वो कोई छोरा बड़ा छुटाने के लिए बड़ा जी, उसे उसका का नाम ईट लिखा लगी दे। कान पे, उसका फूट गया, वो न सोचा मेरा इसने मारी, वो सोचा जो उसने छुटवाने मारी, वो के लिए छुटवाड़ जाओ, बन- उन्हें का मेरा नाम लड़का भी लिखवावा जी। उतरने लग गया नीचे भी, मैं छुड़वान जाऊं मम्मी, मैं ना बेटा तेरे ने भी फोड़ करेंगे, मैं कैसे जाऊंगी तेरे छुड़वान, जो छुटवाने कुंडी जाओ लगा उन्हें का लगा के नाम लिखा ऊपर दे। खड़े हो गए हम। ताई जी आपको भी चोट आई थी बता हाँ रहे थे। चोट आई है जी, मेरे कैसे सर चोट टके आई है चोट आपको? आई है। स्मैक पीवा छोरा, और उसकी माँ से पीछे मांग रहा था, मेरी मम्मी है। अच्छा मैं बोली क्यों मार रहे है तू इसको? अच्छा बड़ जो बुढ़िया गुजरी है। हाँ, उसका लड़का स्मैक पीवा है, अच्छा और ये 30 किलो चोर ला के बेच के स्मैक पी गया। अच्छा फिर दादी ने बोले मैंने पीछे और दे 200। अच्छा मक्कन वो बड़ा छोरा मार लग गया पिटाई के साथ, अपना भाई को लाठी गिल्ला है, एक और पड़ोसन। मैं डंडा कोस पर कसो यो मारा है, वो छुटवा दिया, चकदा ईंट ब्लॉक मेरा मारा सीधा ही। मन तो 8 जनी चक्के लाई, खाट पे गिरा, गसिया की 7 टंके आ रहे हैं, अच्छा और फिर मेरी छात पर चढ़ गया, ये ईंट पड़ी है, सारी मंडेर पाट दी इनको। अच्छा हाँ, लो क्या बिगाड़ोगे? मेरे 2 बच्चे जेल में भेज दिए, और उड़े तो चके हैं, उनका टुहाना रोड पर तो पकड़े हैं, उड़े तो चके हैं। मेरा लड़का दारू पिया, उन्हें 1 का 2 नहीं कहने आंदे, और सारा बगड़ना बेरा गाली गलोच करे है, पूरा तक ईट आई है जी, पूरे तक ईंट आई अच्छा है। आप भी यही मौके पर हाँ थे? जी, हाँ, ये लड़ाई मौका दोनों भैया भाई का- थी जी, यहाँ से ईट मरिया चक नवा मैंने ले गया डॉक्टर का, उसने मैं अच्छा एक ये बताया जा रहा है हाँ। कि जिस पक्ष के साथ उनका झगड़ा होया है हाँ। कि उनके 20 से 25 लोगों ने उस बुढ़िया की हत्या करी है। ना जी, कोई समय किया ना भीतर गिर के, चल बुढ़िया तू मरेगी दी खिला, गाल दे के बोले उसमें किया, संगल लगा के अंदर, फिर छात पर चढ़ गया, दड़ा दड़ी ईंट दड़ा दड़, और पानी भी बरसिया जी, दड़ा दड़ जैसा जावन है। आ छुटवान गए ना, उनमें पानी मारे, इधर से पानी आए हैं, बर बाल्टी पानी का जाडा चढ़ा दिया बाल बच्चे का। अच्छा जी हाँ, जाडा चढ़ा दिया, फिर बेहोश हो गए जाडा में, और फिर वो बच्चे जाडा थर थर उड़ा कपड़े भी पड़े थे, अच्छा जू आए पानी ऊपर तय। हाँ, ठीक है बीच में तब अच्छा हेलो, मैं जी बोल रही, सुमन बोल रही जी, लड़ाई झगड़ा हो रहा था जी दोनों भैया का, और बहू जी मेरे भाई को धक्का मार रहा था, मेरे उसने भाई बहू को ने काट के मेरे लाई मेरे जी, छोरा के मारे। मेरे भाई का नाम ले रखा जी, यहाँ ईट पड़ी थी जी, यहाँ ईट पड़ी थी, उसका भाई ईट लेकर वहाँ बोला, वैसे बोला पुलिस है मार मेरे लड़का के भी लाग रही है, के, मेरा लड़का थाना भेज पुलिस दिया। है बोले मार के बाढ़ पड़वा गए, हमारी तरफ बोलेगा पुलिस, ये यहाँ से ब्लॉक ले जाकर 25 जने नहीं ये है जी, लुगाई बोल रही है ना, या मैं ही है ना साथ तो में वाली। तलवार थी ना जी, आपके मैं भी कौन था? दादी ले रही थी, दादी ले रही थी डंडा, और डंडा नहीं दादी ना नहीं, देखी राजू भी को बोल दे रही है, जी, देखी भी बोल रही है, राजू उसने को देता, पानी फिर मेरे भाई को मारा, फिर मेरे चाचा का लड़का का मारे, मैं काट के लाई, मेरे पापा दारू पी रखे, मेरे पापा ने काट के लाई जी, कोई लड़ाई झगड़ा कोई था जी। मेरी सुनो, मेरी रिक्वेस्ट है, आमने जी मेरा तो पोता और मेरा लड़का और मेरा भतीजा एक ही दिन हमारे की घर में डेट मौत हुई हो है, रही थी जी, मामा हमने बोले, कोई सोधी नहीं, मतलब निर्दोष लोगों को ना फंसाया जाए। नहीं फंसाया गया भी, मैं हमने निशाब मिलना चाहिए इस बात का। मेरा पोता मेरा हमने जी सोधी को नहीं, ना तो सब्जी मामने नहीं जी, मेरा पोता निर्दोष फंसाया गया, उस मन निशाब मिलना चाहिए जी इस बात का। मैं तो पहले राम ने मार दी जी, मेरा पोता भी भाई मामला ये है, आखिर जो दूसरा पक्ष आया है, गली के बहुत से लोग हैं, बहुत सी महिलाएं हैं, इनका ये कहना है कि जो घटना घटी है उसमें घटना में इनके ऊपर इल्जाम लगाया गया था कि 20 से 25 लोग आते हैं युवा, और घर में घुसकर लाठी डंडों से वार कर देते हैं, जिसमें उस बुजुर्ग महिला की मौत हो जाती है, ऐसा आरोप लगाया गया था। लेकिन यहाँ मोहल्ले पर हम आए हैं उनकी पूरी तहकीकात कर, पूरी जांच करने, क्योंकि दूसरा पक्ष भी है, उसकी भी सुननी जरूरी है, क्योंकि निर्दोष लोगों को
सजा दी जाए, ये कहाँ का न्याय है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तो ऐसे में हम प्रशासन से चाहेंगे कि जो दोषी है, जिसने भी गुनाह किया है, उसको सजा मिलनी चाहिए और जो निर्दोष है, जो बेकसूर है, उसके ऊपर कोई कार्रवाई ना हो, उसे रिहा कर देना चाहिए। जिस प्रकार से निर्दोष लोगों के नाम लिखे जा रहे हैं, तो ऐसे में ये भी गलत है कि निर्दोष लोगों को जो फंसाया जा रहा है, जो दोषी है उसको सजा मिलनी चाहिए। यही इनके घर के लोगों ने कहना है कि ये कहा है कि हमारे ऐसे बहुत से बेटे हैं जिनका झूठा नाम रखा गया है, लेकिन जो दोषी है आप उसको पकड़ाओ, कोई दिक्कत नहीं है। आपस में झगड़ा था भाई, इधर से भी ईंट आई है, उधर से भी ईंट आई है, किसी की ईंट किसी को लग गई, ऐसे में ये मामला हुआ है 3 फरवरी को। तो आप सभी से एक अपील रहेगी, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि हमारा काम है कि दूसरा पक्ष भी सुने और दूसरे पक्ष की जो बात है, जो सच्चाई है, वो भी सामने लेकर आए। तो दूसरे पक्ष के पास पहुँचे थे, भैंस में नाम लिखवा रहे एक दूसरे, जो पहले भैंस हो। चलो वो तो प्रशासन का काम है, जांच करेगी और जो जांच के दौरान जो भी दोषी आएगा उसको सजा मिलेगी। ये हम चाहते हैं कि जो भी दोषी है उसको सजा मिले, निर्दोष लोगों को ना फंसाया जाए। प्रशासन से भी यही अपील रहेगी कि आप जो भी जांच करें वो निष्पक्ष जांच करें, ताकि दोषी जो लोग हैं वो पकड़े जाए और निर्दोष लोग हैं वो ना पकड़े। अगर निष्पक्ष जांच की जाती है, कहीं ना कहीं यहाँ पर जो विश्वास है पुलिस प्रशासन पर, वो बना रहता है। अगर इस प्रकार से निर्दोष लोगों को फंसाया जाता है, कहीं ना कहीं पुलिस से विश्वास भी उठ जाता है। तो आज ये मोहल्लावासी है, तो इनका यही कहना है कि यहाँ पर हम जो हमने देखा, जो हमारे साथ हुआ, वो हमने आपको बताया है, लेकिन निर्दोष लोगों को क्यों फंसाया जा रहा है, ये बड़ी बात है। बने रहिए एनजी न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।